एनसीसी क्लासेस 2 में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th का फिजिक्स का पहला लेसन प्रकाश का परावर्तन है। प्रकाश का परावर्तन आज इसके बारे में अध्ययन करेंगे, इसलिए आप सब हमारे साथ बने रहे अंत तक। देखिए प्रकाश क्या होता है। सबसे पहले प्रकाश का परावर्तन पढ़ने से पहले क्या करेंगे, प्रकाश के बारे में पहले जानकारी लेंगे। पहले प्रकाश क्या होता है। प्रकाश एक प्रकार की क्या होती है, ऊर्जा होती है। प्रकाश एक प्रकार की क्या होती है, ऊर्जा। पूछता है एग्जाम में प्रकाश एक प्रकार की क्या है, तो बोलना है ऊर्जा। प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है, जिसकी सहायता से किसी वस्तु को हम देख पाते हैं, किसी वस्तु को हम देख पाते हैं। जैसे देखो कैसे हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, इसके बारे में जानकारी लो। देखिए सूर्य का प्रकाश हो गया, जैसे सूर्य का प्रकाश हो गया। सूर्य का प्रकाश के किसी वस्तु से टकराया, किसी वस्तु से टकरा कर आँख के रेटिना पर क्या होती है, इसका रोशनी पहुँचती है। आँख के रेटिना पर क्या होती है, इसका रोशनी पहुँचती है, जिससे किसी वस्तु को हम सब देख पाते हैं। तो सूर्य का प्रकाश वस्तु से टकराया, वस्तु से टकरा कर हमारे आँख के रेटिना पहुँचा, जिससे किसी वस्तु को देखने में सक्षम हो पाते हैं। जैसे कि देखिए रात में क्या होता है, प्रकाश की रोशनी नहीं होती है। प्रकाश रोशनी नहीं होती है तो किसी वस्तु से नहीं टकराती है। प्रकाश की रोशनी नहीं टकरा कर हमारे आँख पर भी नहीं आती है, जिससे हम किसी वस्तु को हम देख नहीं पाते हैं। उसके बाद प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। एग्जाम में पूछेगा प्रकाश एक प्रकार क्या है, एक ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार क्या है, ऊर्जा है, जिसकी सहायता से किसी वस्तु को हम देख पाते हैं। चलिए उसके बाद वस्तु दो प्रकार के होते हैं। वस्तु कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। पूछिएगा वस्तु कितने प्रकार के फिजिक्स में होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रदीप्त वस्तु, दूसरा अप्रदीप्त वस्तु। प्रदीप्त वस्तु जिस वस्तु से प्रकाश स्वयं निकलती है, उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जिससे प्रकाश स्वयं उत्सर्जित हो उसे हम कौन सी वस्तु बोलेंगे, प्रदीप्त वस्तु बोलें। जिससे प्रकाश स्वयं उत्सर्जित हो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रदीप्त वस्तु। जैसे जलती मोमबत्ती, बल्ब में क्या होता है, स्वयं प्रकाश उत्सर्जित होती है, जिससे बल्ब को हम क्या बोल सकते हैं, प्रदीप्त वस्तु बोल सकते हैं। जिससे हम बल्ब क्या बोल सकते हैं, प्रदीप्त वस्तु बोल सकते हैं। देखिए जलती हुई बल्ब कौन सा वस्तु है, पूछेगा एग्जाम में, तो प्रदीप्त वस्तु। तारा कौन सी है, वस्तु है, तो बोलना है प्रदीप्त वस्तु है। तारा कौन सी वस्तु है, प्रदीप्त वस्तु है। उसके बाद अप्रदीप्त वस्तु जिस वस्तु से प्रकाश नहीं निकलती है, उससे हम अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे टेबल हो गया, कुर्सी हो गया, ईटा हो गया, इससे प्रकाश क्या होती है, नहीं निकलती है। जिससे हम क्या बोलेंगे, उसको अप्रदीप्त वस्तु। अप्रदीप्त वस्तु में क्या होती है, उससे प्रकाश नहीं निकलती है। जैसे पूछ देगा ईटा कौन सी वस्तु है, तो अप्रदीप्त वस्तु। ईट कौन सी वस्तु है, अप्रदीप्त वस्तु। पूछ देगा कि जलती हुई बल्ब कौन सा वस्तु है, तो प्रदीप्त वस्तु। जलती हुई मोमबत्ती कौन सा वस्तु, प्रदीप्त वस्तु होगा। क्या कुर्सी कौन सा वस्तु है, अप्रदीप्त वस्तु। टेबल कौन सा वस्तु है, अप्रदीप्त वस्तु। और लेकिन एक बात और है कि जैसे चंद्रमा में खुद रोशनी अपना नहीं होता है। नहीं होती है। देखिए चांद ऐसे गोल भी रहता है, इस तरह भी रहता है। देखिए चांद को अपने पास रोशनी नहीं होती है, तो किससे लेती है रोशनी। चांद कौन सा हो गया, अप्रदीप्त वस्तु। चांद कौन सी वस्तु हो गया, अप्रदीप्त वस्तु। चंद्रमा कौन सी वस्तु हो गया, अप्रदीप्त वस्तु हो गया। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए हम बोल सकते हैं क्योंकि चांद है ना, तारा से रोशनी लेता है। चांद किससे लेता है, तारा से रोशनी लेता है। चांद है ना, तारा से रोशनी लेकर खुद अपनी चमक बढ़ा लेती है, जिससे हम चंद्रमा को क्या बोल सकते हैं, अप्रदीप्त वस्तु। चंद्रमा का खुद का रोशनी अपना नहीं होती है दोस्तों, खुद का रोशनी नहीं होता है, जिससे हम बोल सकते हैं अप्रदीप्त वस्तु। चंद्रमा कौन सी वस्तु है, अप्रदीप्त वस्तु। लेकिन अप्रदीप्त वस्तु में फिर से रिवीजन करवा देते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, जिससे किसी वस्तु को देखने में अनुभूति प्रदान होती है, जिससे किसी वस्तु को हम देख पाते हैं। प्रकाश एक प्रकार क्या होती है, ऊर्जा होती है, जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। पूछेगा फिजिक्स में वस्तु कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार का होता है। प्रदीप्त वस्तु और अप्रदीप्त वस्तु होती है। प्रदीप्त वस्तु में क्या होती है, जिससे होती है उसे हम प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे जलती मोमबत्ती, बल्ब, ये सब कौन सी प्रदीप्त वस्तु। और प्रदीप्त वस्तु में क्या होता है, जिस वस्तु से प्रकाश नहीं निकलती है, उसे हम अप्रदीप्त वस्तु बोलते हैं। जैसे टेबल हो गया, टेबल से प्रकाश निकल सकती है नहीं, तो उसे कौन सी वस्तु में रखेंगे, अप्रदीप्त वस्तु में।
बेंच बेंच से निकल सकती है प्रकाश? नहीं, तो वो हो गया अप्रदीप्त वस्तु। कुर्सी कुर्सी से निकल सकती है? नहीं। ईंट ईंट से निकल सकती है? नहीं, इससे प्रकाश नहीं निकल सकती है, इसे हम क्या बोलेंगे? अप्रदीप्त वस्तु। टेबल हो गया, कुर्सी हो गया, ये सब कौन सी में आएगा? अप्रदीप्त वस्तु में। पूछेगा चंद्रमा, चंद्रमा तो चमक होती है, आप सोचिएगा कि प्रदीप्त वस्तु है, टिक मार के चलाएगा, जो कि गलत है। पहले बता दिए चंद्रमा का अपना रोशनी नहीं होती है, किससे लेता है? ये पार्टनर से लेता है, तारा से लेता है। पार्टनर का है इसका तारा, तारा से लेता है इसका, तारा से लेता है चंद्रमा अपना रोशनी, जिससे क्या होती है? उसमें चमक होती है। आगे और भी समझना है, देखिए। चलिए अब किरण पुंज के बारे में समझते हैं। किरण पुंज है क्या? देखिए, किरण पुंज किसे कहते हैं? किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। पूछेगा एग्जाम में किरण पुंज किसे कहते हैं, तो बोलना है किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को क्या बोलते हैं? किरण पुंज कहते हैं। पूछेगा किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? एग्जाम में पूछता है किरण पुंज कितने प्रकार का होता है, हमको जवाब देना है कि किरण पुंज कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार के। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के किरण पुंज होता है। देखिए, पहला अभिसारी किरण पुंज, दूसरा अपसारी किरण पुंज, तीसरा समांतर किरण पुंज। देखिए, इसमें अभिसारी किरण पुंज क्या है, अपसारी किरण पुंज क्या है, समांतर किरण पुंज क्या है, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। देखिए, अभिसारी किरण पुंज क्या होता है? अभिसारी किरण पुंज क्या होता है? जिसमें प्रकाश किसी एक बिंदु पर आकर, जिसमें प्रकाश किसी एक बिंदु पर आकर मिलती है, उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। इसमें जिसमें प्रकाश किसी एक बिंदु मान लो कि बिंदु है, इस बिंदु पर आकर क्या होगा? मिलेगा। क्या होगा? प्रकाश मिलेगा, मिल रहा है ना, आकर क्या कर रहा है? इस बिंदु पर आकर मिल रहा है, इस बिंदु पर आकर क्या कर रहा है? मिल रहा है। इसे हम क्या बोलते हैं? अब अभिसारी किरण पुंज में क्या होता है? किसी एक बिंदु पर आकर प्रकाश क्या होती है? मिलती है। किसी एक बिंदु पर प्रकाश आकर क्या करती है? मिलती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? अभिसारी किरण पुंज। उसके बाद अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज क्या होता है? इसमें प्रकाश किसी एक बिंदु से निकलकर फैलती हुई चली जाती है, उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। देखिए, जैसे होगा एक बिंदु, क्या लिखा है? इसमें प्रकाश किसी एक बिंदु से निकलकर फैलती हुई चली जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं? अपसारी किरण पुंज। देखिए, एक बिंदु हो गया, इस बिंदु से प्रकाश क्या कर रही है? निकलकर फैल रही है, इसी को हम क्या बोलते हैं? अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज में क्या होता है? अपसारी किरण पुंज में एक बिंदु से प्रकाश निकलकर फैलती हुई चली जाती है, उसे हम अपसारी किरण पुंज कहते हैं। चलिए, हमको उम्मीद है कि समझ गया होगा। अगला देखो, समांतर किरण पुंज में क्या होता है? इसमें प्रकाश बिंदु से निकलकर समांतर चली जाती है। समांतर, जैसे बिंदु हुआ, इससे प्रकाश निकलकर क्या होगी? समांतर चली जाएगी, एक दूसरे क्या होगी? समांतर चली जाएगी, इसी को हम क्या बोलेंगे? समांतर किरण पुंज। पूछेगा समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं, तो बोलना है कि इसमें प्रकाश बिंदु से निकलकर समांतर चली जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं? समांतर किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज में क्या हुआ था? किसी एक बिंदु पर आकर क्या करती थी? प्रकाश मिलती थी। देखिए, प्रकाश आ रही एक बिंदु पर मिल गए, कहाँ? एक बिंदु पर मिल गए। लेकिन अपसारी किरण पुंज में क्या होता था कि इसमें प्रकाश एक बिंदु से निकलकर फैलती हुई चली जाती है, इसमें एक बिंदु से निकलकर प्रकाश क्या होती है? फैलती हुई चली जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं? अपसारी किरण पुंज। और समांतर किरण पुंज में क्या होता है? इसमें प्रकाश बिंदु से निकलकर समांतर चली जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं? समांतर किरण पुंज। देखिए, ये बिंदु से निकला, समांतर जा रही है, देखिए एक दूसरे के समांतर जा रही है, देखिए जा रही है, ये भी इतना बराबर हुआ समांतर, इस समांतर किरण पुंज हुआ। इसमें क्या होता है? इसमें प्रकाश बिंदु से निकलकर समांतर चली जाती है, समांतर बराबर चली जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं? समांतर किरण पुंज। दोस्तों, अब मिलते हैं अगले नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अब अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों।